नमस्कार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग यहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं। यहां पर कल जो है किसान संघ, हम सब जानते हैं कि एक प्रकल्प है संघ के लोग यहां पर आए हुए हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि देश की खेती के बारे में कि किस तरीके से बेहतर किसान की चीज़ें हो जाए। एसआरटी भी एक ऐसी संस्था है जिसने गौमूत्र और गोबर से किसानी को ठीक करने के लिए, जैविक खेती करने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग किया, बहुत साल की प्रयोग किया है। श्री राजेश टोंक एसआरटी इसका नाम है और इसके साथ में सिस्टोग्रीन श्री विकास अग्रवाल जी और श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी साथ में जुड़कर सिस्टोग्रीन के प्रोडक्ट सभी जगह में उपलब्ध हैं आपके। बहुत अच्छा लगता है कि पूरे देश भर से आप लोग आए हैं। मिशन ही है, मेरे साथ में विकास भाई भी हैं। ये मिशन के रूप में ही विकास भाई काम कर रहे हैं। हम लोग, हमारी कोशिश है कि इन प्रोडक्ट को हम उस हर आखिरी किसान तक, हर गांव में पहुंचा सकें, ताकि जैविक खेती सिर्फ एक नाम की ना हो, प्रैक्टिकली हर किसान इसको कर सके और बहुत आराम से कर सके। उसके लिए हम हमारी स्ट्रैटेजी और सिस्टम को इतना दुरुस्त और सिस्टमेटिक करना चाहते हैं। बस हम तो एक ही कहेंगे कि हमको चारों माँ को बचाना है जी, चारों माँ को बचाना है। हमारी माँ धरती माता, गंगा माता यानी पानी, और चौथी माता हमारी गौ माता। इस चारों माँ को बचाने के लिए जैविक खेती जब तक नहीं अपनाएंगे, इस माँ को नहीं बचा पाएंगे। बस इतना ही। और बढ़ाने के लिए क्या आप संघ वाले हो, संघ वालों की बहुत अच्छी पकड़ होती है समाज में, तो हमारे इन शिरीष भाई को और विकास को आप क्या सुझाव देना चाहोगे कि ये प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कैसे हो, इनकी कॉस्ट कैसे निकले, वो बताइए आप। मैं समझता हूँ कि इनको गाँव तक जाना चाहिए, आखिरी गांव तक हम लोगों को पहुंचना चाहिए। और गांव के लिए एक अलग से टोली बने आपकी, और उस टोली का काम केवल गांव तक जाना और ये काम करना, गांव तक पहुंचना और एक टोली के रूम में ये प्रोडक्ट्स ले करके जाना, उनको दिखाना। पहले प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, यहाँ लेकर आएंगे किसानों के, तो मुझे लगता है कि इसका और अच्छा, और किसानों को भी जागरूक। मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत है। किसी भी काम को करने के लिए पहले बहुत कठिनाई आती है, कोई भी काम करने के लिए। अपने देश में कृषि विज्ञान केंद्र, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप उन स्थानों में जहाँ पर अलग अलग प्रकार की कृषि होती है, उन कृषि विज्ञान केंद्रों में साइंटिस्ट भी होते हैं, किसानों का वो अभ्यास वर्ग भी लगाते हैं। तो उनके पास जाइए, या यूनिवर्सिटी सेंटर है बड़े बड़े, जैसे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी आपका सब उनके द्वारा किसान को एक विश्वास हो जाए कि भी आपका प्रोडक्ट है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार किसान को मनाने के लिए वो किसी वैज्ञानिक को नहीं पूछता, वो दवाई वालों की दुकान में जाएगा, भाई कौन सी दवाई है, कौन सी स्प्रे डालता हूँ। मैं खुद किसान हूँ, मेरे पास इसका अनुभव। हम जो रिसर्च में लगे वैज्ञानिक उनको कम, और जो दवाई बेचने वाला है इंसेक्टिसाइड की या खाद की दुकान जिसकी है उसको ज़्यादा पूछते हैं। किसानों का यही है कि भाई इसने क्या किया, वो नकल करते हैं। मेरा यही कहना है कि कृषि विज्ञान केंद्र और यूनिवर्सिटी सेंटर में आप जाइए, उसके थ्रू किसानों का छोटे छोटे सम्मेलन बुलाइए और अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करिए। मैं अपने आप में समझ तो यही बात मैंने कहा, मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी हॉर्टिकल्चर मिशन में भारत सरकार में कृषि मंत्रालय में सदस्य हूँ, 9-10 सदस्य उनमें। कृषि मंत्री जी के साथ अभी मैं 23 जून को बैठा था, तो इस पर चर्चा भी हुई। मैंने और भी विषय थे, जो सारे विषय थे, खाद के बारे में, पोटाश के बारे में, पोटाश की बड़ी कमी आई। एक साल में पोटाश की कीमत दुगनी हो गई और डीएपी और दूसरी खादें भी मिलना बंद कम हो गई, क्योंकि हम बाहर विदेशों से हम तो अपना पोटाश पैदा नहीं करते। सुपर फॉस्फेट भी हमारे पास नहीं, हम यूक्रेन या रशिया से आते हैं। इसके युद्ध के कारण वहाँ पर बड़ी खामी आई। तो नए ग्राहक पैदा करने पर जब ग्राहकों के पास गए, उन्होंने अपने मनमाने रेट किए, तो सरकार को भी समस्या आई। मैं तो कहता हूँ इस समस्या के जड़ से ही खत्म किया जाए, जैसा आप कर रहे हैं काम। मैंने यही बताया, किसानों को प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट अगर है। अब कोई कहता गाय ले लो या प्रोडक्ट बना दो, किसान इसमें कहाँ जाएगा। आप इतनी तेजी से देश बदल रहा है, मार्केट बदल रही है, दूसरे दिन मार्केट, एक दिन में मार्केट में फ्लक्चुएशन आता। आपके पास प्रोडक्ट है, तुरंत डाला, तुरंत स्प्रे किए, एक हफ्ते के बाद उसका रिजल्ट आया। तो किसान ऐसी चीज चाहता है। मैं इस प्रोडक्ट, जो पहली बारी मैंने ये प्रोडक्ट देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा।
मैंने भाई साहब को क्या भाई जब तक आप इसका वो नहीं लगाएंगे, डेमो नहीं देंगे, तब तक किसान इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ये इसमें सच्चाई है।